ऑक्सीजन हमारा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती हैं, कौन कौन सी गैसें हम इंटर करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तो श्वसन तंत्र। क्या देखेंगे? श्वसन तंत्र, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, हमने जितनी भी चीजें आपको पढ़ाई हैं उसमें सब चीजें आपको बताया गया है कि इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे हृदय हमने आपको पढ़ाया है तो हृदय में हमने आपको बताया है कि हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। तो जितनी भी चीजें हमने आपको पढ़ाई है सब में उसके अध्ययन को बताया गया है। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्वसन तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो श्वसन तंत्र के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनोलॉजी कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? पल्मोनोलॉजी। इसमें देखेंगे कि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। वायु हमारे शरीर में इंटर होने के लिए, ऑक्सीजन बनने के लिए जिस मार्ग का अनुसरण करती है उसे श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग आप देखेंगे तो 10 टोटल हम कह सकते हैं कि 10 या 11 पार्ट होंगे इसके श्वसन के। चलिए इसमें पहला पार्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है। यहाँ से हम पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए। नासा छिद्र। क्या है भैया? नासा छिद्र। आप देखे होंगे, सपोज कीजिए कि ये हमारी नाकों के छिद्र हैं, ये हमारी नाक हो गई, ये हमारी नाकों के क्या है? छिद्र है। तो हमारी नाकों में जो दो छिद्र हैं इसे हम लोग नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? तो नासा छिद्र कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? नासा छिद्र। अब नासा छिद्र में आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं। छोटे छोटे क्या होंगे? बाल होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि रोम होते हैं। छोटे छोटे क्या होंगे? रोम होते हैं। कहाँ होंगे? हमारी जो नासा छिद्र है उसके अंदर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बाल होते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं छोटे छोटे बाल? क्योंकि आप देखेंगे कि वायु में जो कचरा उसका गर्दा उर्दा उड़ रहा है, ठीक है, वो चीज हमारे फेफड़े में ना जा पाए जिससे हमारा फेफड़ा खराब हो जाए। तो ये चीज सारी ना हो तो इसके लिए हमारी नाक में छोटे छोटे होते हैं बाल। क्या होंगे भैया? बाल होंगे। बाल क्या करते हैं कि वायु में जो गंदगी उड़ रही है उसको नाक में ही रोक लेते हैं, बाल की सहायता से अंदर नहीं जाने देंगे। तो पार्ट नंबर 1 हमने बता दिया कि ये नासा छिद्र है। सबसे पहले वायु एयर इंटर कहाँ होता है? नासा छिद्र। कहाँ इंटर होगा? नासा छिद्र में इंटर हो जाएगा वायु। इसके बाद देखेंगे ये क्या करता है? छोटे छोटे धूल कणों को रोकता है। अब दूसरा पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे जिसे हम लोग नासा कपाट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नासा कपाट। देहात वहात में, गांव में कहते हैं विनाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विनाश। जैसे भी ये नासा छिद्र हो गया, इसी के ठीक ऊपर ये वाला हिस्सा, जो कड़ा वाला हिस्सा है, आप लोग हाथ रख लीजिए नाक पे, ये कौन सा हिस्सा है? नासा कपाट है। कौन सा हिस्सा है भैया? तो नासा कपाट है। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा? नासा कपाट। क्या हो जाएगा? नासा कपाट हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे नासा कपाट में जो है, नासा कपाट में देखेंगे तो इनमें क्या होता है कि जो एक म्यूकस नाम का पदार्थ पाया जाता है, एक म्यूकस नाम का चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। कैसा पदार्थ? चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। अच्छा, चिपचिपा पदार्थ क्यों होता है नासा कपाट में? ताकि जो अत्यंत सूक्ष्म कण है, अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसे हमारे नाक के बाल भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन कणों को क्या करता है? म्यूकस अपने ऊपर चिपका लेता है। चिपचिपा है तो अपने ऊपर क्या कर लेगा? चिपका लेगा। और ये म्यूकस कहाँ होता है? तो हमारे नासा कपाट में होता है। म्यूकस कहाँ होगा? नासा कपाट में होगा। और जो वायु में जो छोटे छोटे कण है जो हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं उनको तो नासा छिद्र रोक लेगा, यानी जो बाल है नासा छिद्र में, लेकिन जो नहीं दिखा रहे, जो बालों से बच के अंदर चले जा रहे हैं, उनको रोकता है हमारा म्यूकस। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जो भी गंदगी उंदगी रहती है सबको अपने ऊपर चिपका लेगा, और जैसे ही चिपका लेगा नाक को भर जाएगी, और सुबह सुबह उठ के जो है उसी में खुदोर के निकालिए। और कुछ लोग तो इसे निकालने के बाद चाटू जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए समझ लीजिए। तो कौन सा पदार्थ निकालते हैं अपनी नाक से? सब तो म्यूकस निकालते हैं। क्या निकालेंगे? म्यूकस। इसके बाद देखेंगे नंबर 3 पार्ट, ये सब क्या है? श्वसन के मार्ग है भैया। ये सब क्या है? श्वसन के मार्ग है। कैसे कह सकते हैं मार्ग? क्योंकि वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है हमारे फेफड़े में जाने के लिए उसे श्वसन मार्ग कहा जाता है। तो वायु इन्हीं सब का अनुसरण कर रही है। पहले तो नासा छिद्र का अनुसरण करेगी, फिर नासा कपाट का, फिर देखेंगे ग्रसनी का। ग्रसनी को हम लोग फायरिंग से कहते हैं।
ग्रसनी को क्या कहते हैं भैया? फायरिंग। आप देखेंगे ये जो हमारी हलक होती है, जहाँ पे घंटी लगी है, वही होती है हमारी ग्रसनी हलक। क्या होती है? ग्रसनी हलक। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करेंगे, सबसे पहले आएगा हमारे नासा छिद्र, फिर नासा का पार्ट, फिर कहाँ चला जाएगा? हलक में, फायरिंग्स में। कहाँ चला जाएगा भैया? फायरिंग्स में चला जाता है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी घंटी होगी और ये हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फायरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायरिंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए अब देखेंगे, थोड़ा सा फायरिंग तक हमने आपको बता दिया। फिर देखेंगे अगला जो मार्ग आएगा इसका, स्वर तंत्र। स्वर तंत्र देखेंगे, सबसे पहले वायु, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग यानी हलक, इसके बाद ये देखेंगे लैरिंग्स। क्या कहते हैं? लैरिंग्स माने स्वर तंत्र। ये जो गर्दन हमारी मोटी सी पाइप दिख रही है, ये क्या है? स्वर तंत्र है भैया। ये नीचे जाके एक मोटी सी पाइप बन जाएगी, जिसे स्वर तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? स्वर तंत्र अर्थात लैरिंग्स कहते हैं। ये कहाँ होती है? हमारी गर्दन के पास। ये जो दिख रही है मोटी सी पाइप, ये लैरिंग्स है। क्या है? अच्छा, इसको अभी पकड़ के बोलिए तो कुछ आवाज और फरिएगा नहीं करेगा। ये अर्थात यही कह सकते हैं कि हमारे स्वर का तंत्र है, अर्थात एक मशीन है जिस स्वर को कंट्रोल कर रही है। देखेंगे अवश्य। अभी आप देखिए हम नटई पकड़ रहे हैं। हाँ, चलिए यहाँ पे देखिए, देखिए आवाज एकदम हमारी बदल जा रही है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये हमारी आवाज को क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? जो गर्दन के पास दिख रहा है, ये लैरिंग्स है भैया। क्या है? ये लैरिंग्स है। लैरिंग्स हमारी आवाज को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखते हैं कि श्वास नली। इसका जो पांचवा मार्ग होगा वो श्वास नली, जिसे इंग्लिश में ट्रीचिया कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रीचिया। यही जो हमारा स्वर तंत्र है, अंदर जाके अर्थात अंदर जाके थोड़ा सा पतला हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ट्रीचिया कहते हैं, अर्थात श्वास नली कहते हैं। इस श्वास नली में आप देखेंगे तो सी टाइप की जो है गोल गोल हड्डियां पाई जाएंगी। सी टाइप की क्या पाई जाएंगी? हड्डियां गोल गोल इसके ऊपर भैया पाई जाएंगी। श्वास नली ट्रीचिया के ऊपर एक सी टाइप की, कैसी? सी टाइप की जो है हड्डी पाई जाती है। अब कौन सी हड्डी होती है? कार्टिलेज की हड्डी होती है। कौन सी हड्डी होगी? कार्टिलेज की सी टाइप की हड्डी कहाँ पाई जाएगी? ट्रीचिया में। कहाँ पाई जाएगी? अच्छा, ये हड्डी क्या करती है? क्यों हमारी पपीया में क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है भैया कि आप सोचिए कि आप जो है खाना खा रहे हैं, अरे इंजन से पानी चला रहे हैं, जब तक इंजन पानी फेंकेगा, ठीक, जब तक इंजन क्या करेगा? पानी फेंकेगा, तब तक जो पाइप उसमें जोड़ी जाएगी वो खुली रहेगी। और जैसे ही पानी इंजन बंद करेंगे, पानी फेंकना बंद हो जाएगा, वैसे ही पाइप पचक जाती है। पाइप क्या हो जाएगी? पचक जाएगी। तो सेम चीज, अब जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं वैसे वो खुली, सांस लेना बंद कर दी तो पचक जाएगी, सांस लेना बंद कर तो क्या हो जाएगी? पचक जाएगी। और जब पाइपिया पचक जाएगी तो ऑक्सीजन कैसे इधर उधर जाएगा? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड तो इधर उधर नहीं जा सकता, अर्थात हमारी डेड हो जाएगी। तो ये पाइपिया पचके ना, ये पाइप जो है आपस में पचके ना, सटे ना, इसके लिए इसके ऊपर सी टाइप की हड्डी बनी होती है। सी टाइप की क्या बनी होती है? हड्डी बनी होती है, जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? उस हड्डी को क्या कहेंगे? कार्टिलेज। और उस पाइप को श्वास नली या ट्रीचिया, श्वास नली या ट्रीचिया। 5 मार्ग हमने बता दिया। छठवां मार्ग देखेंगे ब्रोंकाई। छठवां मार्ग देखेंगे ब्रोंकाई। यही जो ट्रीचिया है ये आगे जाके 2 भाग में बट जाती है, आगे जाके 2 भाग में बट जाएगी, जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? ब्रोंकाई कहते हैं। ट्रीचिया ये हमारी हो गई ट्रीचिया। क्या हो गई? ट्रीचिया। ये आगे जाके 2 भाग में बट गई, जिसे हमने क्या कहा? ब्रोंकाई कहा। क्या कहा भैया? ब्रोंकाई कह दिया इसको, क्योंकि ये 2 भाग में आगे जाके बढ़ गई। इसके बाद देखेंगे हम लोग श्वास नली आगे जाके 2 भाग में बढ़ जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। अब ब्रोंकियोलिस देखेंगे कि ब्रोंकियोलिस क्या होता है। अब अभी हमने बताया कि ये ब्रोंकाई है। ये क्या है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे जाके कई खंड में विभाजित हो जाएंगी, आगे जाके कई खंड में विभाजित हो जाएंगी, जिसे हम लोग क्या कहेंगे भैया? जिसे क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलिस कहेंगे। क्या कहेंगे? ये आगे जाके कई खंड में विभाजित हो जाएगी, जिसे हम लोग ब्रोंकियोलिस कहते हैं। ठीक है,
ब्रोंकाई आगे जाके कई खंड में विभाजित हो गई है, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? ब्रोंकियोलिस कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ब्रोंकियोलिस। यहां तक हमने देख लिया। अब इसमें 8वीं पॉइंट हम लोग देखेंगे, एल्वियली। एल्वियली को हिंदी में वायु कोष्ठ कहा जाता है। एल्वियली को हिंदी में क्या कहा जाता है? वायु कोष्ठ कहा जाता है। आप देखेंगे ये हमारे क्या हो गए? ब्रोंकियोलिस हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, क्या हो जाएंगी? ब्रोंकियोलिस। ठीक है। तो ब्रोंकियोलिस के जो सिरे होंगे, अर्थात कहीं पे तो ब्रोंकियोलिस इंड हुए होंगे, तो जहां पे इंड हुए हैं, जो उनका सिरा है, वहां पे एक अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, अर्थात कह सकते हैं फूलों की जैसी संरचना होगी। कैसी संरचना? फूलों की जैसी संरचना होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्वियली कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? अल्वियली कहते हैं। इसमें फिर एक चीज और देखेंगे हम लोग, ये अल्वियली को आप देखेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? वायु कोष्ठ, क्योंकि जो वायु हम ले रहे हैं, अच्छा थोड़ा सा इसका आकार बना दे फेफड़े का, ताकि फेफड़े की तरह लगे। तो इसका आकार हमने बना दिया है। फेफड़े बनाने का सबसे आसान तरीका भैया, एकदम फेफड़ा आसान तरीके से बन जाएगा, एकदम फेफड़ा आसान तरीके से देखिए बन गया है। तो सबसे एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले एयर कहाँ जाएगी? नासा छिद्र, नासा कपाट, उसके बाद फायरिंग, उसके बाद लायरिंग, ट्रीचिया, दो भाग में बटा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे जाके कई भाग में ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस के तीरों पे छोटा सा गुच्छा होगा, जिसे एल्वियली कहते हैं। क्या कहेंगे? एल्वियली कहते हैं। क्या कह देंगे भैया? उसको एल्वियली। ठीक है। अब जैसे ही ये तो 8 पार्ट हो गए श्वसन मार्ग के। कितने मार्ग हो गए? श्वसन मार्ग। अभी एक दो पार्ट इसमें और है, वो अभी हम बता देंगे। थोड़ा सा वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही नॉर्मली आप नोट कर लीजिएगा, अभी हम बोल देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ट्रीचिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस, एल्वियली, ये क्या हो जाएगा? एल्वियली। अब ऑक्सीजन अर्थात जो एयर हमने लिया था, वो एयर आके एल्वियली में भर जाएगी। एयर आके कहां भरेगी? इसी एल्वियली में भर जाएगी। और जब एयर आके एल्वियली में भरती है, फेफड़ा फूल जाता है। फेफड़ा क्या हो जाता है? फूल जाता है। अब जैसे फेफड़ा आपको फुलाना हो, आप खूब सारा ऑक्सीजन अर्थात हवा अपने अंदर भर लिए, फेफड़ा क्या हो गया? आपका फूल गया। फेफड़ा क्या हो गया भैया? फूल गया। जैसे ही हवा हम अंदर लेते हैं, तो फेफड़ा हमारा क्या हो जाता है? फूल जाता है। तो फेफड़ा यहाँ पे क्या हो गया? आके सारी ऑक्सीजन जो हवा जो हमने ली है, वो सारे जाके इसी में भर जाएंगे। अच्छा, इसमें तो भरने के बाद उनका श्वसन कैसे होगा? अच्छा, श्वसन देखिए दो टाइप से होता है, एक बाह्य श्वसन, एक आंतरिक श्वसन। श्वसन कितने टाइप से होगा? तो एक बाह्य श्वसन, कौन सा श्वसन? बाह्य श्वसन, और एक आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। अच्छा, बाह्य श्वसन की बात करेंगे तो बाह्य श्वसन कौन करेगा? हमारा फेफड़ा करता है, बाह्य श्वसन फेफड़ा। लेकिन अगर आंतरिक श्वसन की बात करेंगे तो वो हमारी माइटोकांड्रिया करती है। हमने कोशिका पढ़ाया था भैया, वहां पे आपको बताया था कि O2 का CO2 में परिवर्तन कौन करता है? तो माइटोकांड्रिया करता है। O2 का CO2 में परिवर्तन माइटोकांड्रिया करता है। ठीक है। तो जैसे ही एयर आके इसमें भरता है, तो जो हमारा ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है, और उस ब्लड क्या करता है कि इस हवा को, अर्थात जो वायु हमारे फेफड़े में गई है, उस हवा को निकाल के जो हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं हैं उनमें बांट देता है। उनमें क्या करता है? बांट देता है। और जैसे ही हवा उन छोटी छोटी कोशिकाओं के पास जाती है, तो ये जो हमारा आंतरिक श्वसन है अर्थात माइटोकांड्रिया है, उस माइटोकांड्रिया क्या करता है? उस हवा में से ऑक्सीजन को निकाल लेगा। उस हवा में से क्या करता है? ऑक्सीजन को निकाल लेगा, और बाकी जो अन्य गैसें हैं उनको दोबारा ले जाके यही एल्वियोली में दे देगा। ब्लडवा को कहेगा कि ले जो भैया, अपन जो लेके आए थे वो लेके चल दो, हमारा काम तो हो गया, हमने ऑक्सीजन निकाल लिया। अब ब्लड क्या करेगा? उस बचे वायु को, उसमें तो ऑक्सीजन तो निकाल ले गए, अब जो वायु बचा है उसको ले जाके इसी में एल्वियोली में भर देगा। इसी एल्वियोली में क्या हो जाएगा? भर देगा। अब बात आ गई भैया, ऑक्सीजन तो हमको मिल गया, ऑक्सीजन तो हमको पूर्ण रूप से मिल गया, लेकिन भैया ये इसमें अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बची है, ये बाहरवा काहे नहीं जा रही है? इसको बाहरवा तो जाना चाहिए, अभी अंदर से बड़ा पड़ी है। सोच लो भैया, अच्छे बड़ा पड़ी पड़ी कहूँ कैंसर नहीं करना पड़े, कोई दिक्कत ना कर दे, तो ये चीज ना हो बॉडी में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य गैसें हैं वो हमारे फेफड़े में टिके ना, तो नीचवा होता है डायाफ्राम। नीचवा क्या होता है? डायाफ्राम। डायाफ्रामों का काम क्या होता है कि जैसे ही फेफड़ा फूल के बड़ा होता है, उसको मार के सीधा करना।
उसको मार के क्या करना, फिर वैसे ही करना जैसे हुए थे। जैसे आपने देखा होगा कोई लड़का उड़का है, ज्यादा उछल कूद करता है तो दुदंडा मार दिया जाता है। दुदंडा क्या करते हैं, उसको मार के सुधार देते हैं कि अब सारे ऐसा के ये मत। चलिए, तो वहां यही चीज यहाँ पे होता है कि जो है जैसे ही ऑक्सीजन या वायु हमारे फेफड़े में आके किस पार्ट में, एल्वेली में आके भरा, और माइक्रो ब्लड उसको 9वां पॉइंट हम कर सकते हैं कि 9वां ब्लड हो जाएगा। 9वां क्या हो जाएगा भैया, ब्लड। ब्लड उसको ले जाके देगा किसको, सेल को, हमारी कोशिका को। 10 पॉइंट हो जाएगा हमारा सेल, हमारी कोशिका को देगा। कोशिका किसको दे देगी, माइट्रोकांड्रिया को। माइट्रोकांड्रिया क्या करेगा, उस हवा में से ऑक्सीजन निकाल लेगा, बाकी जो वेस्ट गैस है वो ले जाके पुनः ब्लड को दे देगा। अब ब्लड उस बचे हुए वेस्ट गैस को लाके इसमें भर देता है। उस वेस्ट एयर को किसमें भर देगा, एल्वेली में भर देगा। अब ये वेस्ट एयर बाहर कैसे जाएगा, वेस्ट एयर जो हमारी है वो बाहर कैसे जाएगा, तो नीचे वहां होता है डायाफ्राम। तो जैसा हमने बताया कोई लड़का बिगड़ता है उसको 4 डंडा मारा जाता है ताकि वो सुधर जाए। तो जैसे ही फेफड़ा फूल जाता है, अपनी औकात से बढ़ जाता है, तो डायाफ्राम क्या करता है, उसको मार देता है, उसको ढकेल देता है कि जहां से आए तो वहीं चल जाओ। और जैसे ही ढकेलेगा डायाफ्राम, जैसे ही धक्का मारेगा, वैसे ही हमारी जो CO2 है हमारे मुंह से बाहर चली गई। वैसे ही हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो वेस्ट एयर है, वो हमारे मुंह से बाहर चली जाती है। कब, जब ये डायाफ्राम वो झटका मारता है तब डायाफ्राम क्या करता है, ढकेल देता है, और वो कहां चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। यही प्रोसेस होता है ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। अब थोड़ा सा ये चीज यहाँ पे देखेंगे भैया कि ये जो एल्वियोली होती है ये ऑक्सीजन से तो कम, ऑक्सीजन से कम, ठीक है, ऑक्सीजन से कम, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा लगाव रखती है। किससे ज्यादा लगाव, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारा क्या है, CO अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन तो जैसे अब हम सांस ले रहे हैं, अब हवा ले रहे हैं अंदर, उस हवा में अगर कहीं भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड समझ रहे, नहीं समझ रहे, धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब धुआं, ठीक है। तो जो धुआं हम ले, जैसे ही धुआं हमारे फेफड़े में एल्वेली में जाएगा तो एल्वेली क्या करता है, उसमें से ऑक्सीजन को भगा देगा पहले, तो डायरेक्ट उसमें से क्या ले लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, जब हमारे फेफड़े में अर्थात एल्वेली में जमने लगता है तो फेफड़ा काला रंग का हो जाता है। फेफड़ा कैसा हो जाएगा, काले रंग का होने लगता है। फेफड़ा कैसा हो जाएगा भैया, काले रंग का। अच्छा, आप देखे होंगे कि जो सिगरेट वगैरह पीते हैं उनका फेफड़ा आप देखेंगे तब सड़ चुका होगा, गल चुका होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ने कब्जा कर लिया होगा। अर्थात हम कह सकते हैं ये तो ऑक्सीजन जो हमारी घर वाली है, एक काम कर रही है किसका, घर वाली का, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बाहर वाली का काम करती है, जो कि कभी कभी यूज किया जाता है, जैसे सिगरेट हुआ, ठीक है। तो डेली मतलब 24 आवर तो उसको नहीं पी सकते, 24 आवर तो कोई नहीं पीगा, लेकिन बाकी टाइम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, 24 आवर ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं तो यो चल जाता है आप लोगों का, तो ये बाहर वाली है जो कि आपको नुकसान करती है। बाहर वाली आप देखेंगे हमेशा नुकसान पहुंचाएगी, घर वाली आपको संभाल के रखती है, बढ़िया से सजा के, अरे हमारा राजा कोरवा में आ जाए। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए फेफड़ा यहाँ तक हम बता दिए। अभी इसमें 1-2 पॉइंट बची है कि एयर में कौन कौन सी गैस हम अंदर लेते हैं, कितनी % गैस लेते हैं, कितनी % बाहर देते हैं, तो वो चीजें अभी हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। ये हमारे CR क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए धन्यवाद।